अब आगे की कहानी। एपिसोड 41। अनमोल की धड़कने पूरे कमरे में आवाज कर रही थी। विक्रांत अनमोल के चेहरे को देखता है। अनमोल की नजरें झुकी थी, उससे विक्रांत की नजर जरा भी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। वह अपने सांसों और धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसने विक्रांत की बाजू को कसकर पकड़ा हुआ था। विक्रांत उससे कहता है, आगे बढ़े। अनमोल अपने सांसों को संभालते हुए जल्दी से नमे सिर हिलाती है। उसे कुछ और ही समझ आया था। विक्रांत कहता है, क्या हुआ, आगे नहीं पढ़ना? अनमोल असमंजस से विक्रांत को देखती है। एकदम से उसके मुंह से आवाज निकलती है, हूँ। विक्रांत उसके आंखों में देखते हुए कहता है, पढ़ाई पढ़ाई नहीं करनी आगे। अनमोल हकलाते हुए कहती है, ककर करनी है। अनमोल को अब समझ आता है कि उसने पहले कितनी बेवकूफ़ी वाला काम किया। उसे लगा विक्रांत कुछ और बात कर रहा था और अब फिर एक बार शर्मिंदा हो जाती है। विक्रांत उसके हरकतों को नोटिस करता है, मगर अब वह उसे कुछ नहीं कहता। विक्रांत अनमोल को बगल में बैठाता है और फिर से उसे पढ़ाने लगता है। इस बार अनमोल किसी और चीज पर ध्यान नहीं देती। अगली सुबह विक्रांत और अनमोल कल की तरह ही एक कैफे में बैठे हुए थे। दोनों का नाश्ता उनके सामने था और दोनों ही खा रहे थे। आज अनमोल क्लास नहीं कर रही थी। विक्रांत उसे इतने अच्छे से समझा रहा था, तो उसे क्लास की जरूरत ही क्या थी। दोनों नाश्ते में व्यस्त थे। विक्रांत कल की तरह ही अपने कान में ईयरबड्स लगाए हुए थे। वह आज भी अनमोल के क्लास की सारी चीजें सुन रहा था। टैनी जुब्बर लेक। टैनी जुब्बर लेक हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में स्थित एक सुंदर और शांत झील है। ये झील नारकंडा से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ से हिमालय की चोटियों का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। झील के आसपास का क्षेत्र घने जंगलों से ढका हुआ है। वहाँ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। अनमोल वहाँ की कई सारी फोटोज खींचती है, मगर वह खुद एक फोटो नहीं ले पाती। उसे फोटोज लेने थे। अनमोल विक्रांत को देखती है। विक्रांत उसे ही देख रहा था। अनमोल उसे देखते हुए उम्मीद से कहती है, आप मेरा फोटो खींच देंगे प्लीज। विक्रांत उसके हाथ से फोन लेता है। अनमोल को खुशी मिलती है। विक्रांत फोटो खींचता है। अनमोल जल्दी से आकर फोटो देखती है तो उसका मुंह उतर जाता है। उसे फोटो खींचना जरा भी नहीं आता था। अनमोल कुछ सोचकर एक लड़की को फोन देती है और फोटो खींचने को कहती है। अनमोल विक्रांत को साथ लेकर जाती है। वह विक्रांत के साथ कई सारी फोटोज खिंचवाती है और अकेले का भी बहुत सारी फोटोज खिंचवाती है। वह आकर फोन को देखती है तो उसका चेहरा खिल जाता है। वह उस लड़की से कहती है, थैंक यू। वह लड़की मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। विक्रांत अनमोल का हाथ पकड़ता है और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अब लंबे लंबे पेड़ दिख रहे थे। अनमोल अपनी नजरें उठाकर पेड़ों को देख रही थी। विक्रांत अब अनमोल को गोद में उठा लेता है। अनमोल जल्दी से उसकी गर्दन पर अपने हाथ लपेट लेती है। विक्रांत बस अनमोल को थकने नहीं देना चाहता था। अनमोल अगर थक जाएगी तो रात के वक्त उसका पढ़ाई करना पॉसिबल नहीं था। बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होती है। विक्रांत कुछ देर बाद अनमोल को नीचे उतारता है। सामने बहुत ही प्यारा नजारा दिख रहा था। विक्रांत नीचे बैठता है। अनमोल भी उसके पास बैठने वाली थी, मगर विक्रांत उसे अपने गोद में बैठा लेता है। विक्रांत उसे पकड़कर कहता है, ये सब तुम्हारे ड्रेस में लग जाएगा। अनमोल कुछ नहीं कहती। दोनों शांति से बैठ जाते हैं। कुछ वक्त बाद अनमोल मुड़कर विक्रांत को देखती है। विक्रांत उसके आंखों देखता है। अनमोल अच्छे से बैठकर विक्रांत की गर्दन पर अपने हाथ लपेटती है और कहती है, आपने जो मुझे फाइल दी थी वो मैंने पढ़ ली। विक्रांत अनमोल के गाल को छूता है। अनमोल कहती है, आपने तो पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी, फिर आपने उसे छोड़कर ये गलत रास्ता क्यों अपनाया? विक्रांत जवाब देता है, तुम भी तो अपना सपना पूरा करना चाहती थी, लेकिन एक गलत इंसान से शादी कर ली ना। अनमोल तुरंत कहती है, आप मुझे गलत नहीं लगते। विक्रांत उसके थोड़ा करीब होकर कहता है, तो कैसा लगता हूं मैं तुम्हें? अनमोल तुरंत अपनी नजरें झुका लेती है। विक्रांत अनमोल की झुकी नजरों को एकटक देखने लगता है। अनमोल को इस बात का एहसास था। वह धीरे से कहती है, आप मुझे ऐसे मत देखा कीजिए ना प्लीज। विक्रांत के नाक से अपना नाक रगड़ते हुए कहता है, तो कैसे देखूं धर्मपत्नी? अनमोल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। वह एकदम से विक्रांत को धक्का देती है और उठकर वहां से दौड़कर चली जाती है। जिस कदर विक्रांत अनमोल के करीब आता जा रहा था, अनमोल से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। पहले तो विक्रांत बस रात और सुबह के वक्त उसे देखा करता था, लेकिन अब वह अनमोल को हर एक पल बस देखता रहता है। अनमोल एक पेड़ के पीछे जाकर सट जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। विक्रांत अनमोल के सामने खड़ा हो जाता है। वह एक हाथ पेड़ पर रखता है और अनमोल के पास झुक जाता है। वह दूसरे हाथ से अनमोल के चिन्ह को पकड़कर ऊपर करता है। अनमोल की नजरें विक्रांत से टकरा जाती है। विक्रांत उसके आंखों में देखते हुए पूछता है, क्या हुआ धर्मपत्नी? अनमोल अपनी नजरें झुका लेती है। विक्रांत अनमोल के गाल को सहलाते हुए कहता है, तुम्हें मेरा देखना अच्छा नहीं लगता? अनमोल तुरंत उसे देखती है। विक्रांत उसके चेहरे को गौर से देखता है। अनमोल चुप ही रह जाती है। विक्रांत कहता है, चाहे तुम्हें मेरा देखना अच्छा न लगता हो, चाहे तुम्हें मेरा छूना अच्छा न लगता हो, चाहे तुम्हें मेरा करीब आना अच्छा न लगता हो,
पर धर्मपत्नी मैं तो तुम्हें देखूंगा, छूंगा भी और करीब भी आऊंगा। अनमोल को लगा शायद विक्रांत ये कहेगा कि वह अब से उसे उस तरह से नहीं देखेगा, लेकिन विक्रांत तो विक्रांत है, वह जो मुंह पर होता है वही बोलता है और हमेशा वही करता है जो अनमोल के सोच से उल्टा हो। विक्रांत एकदम से अनमोल को गोद में उठाता है और कहता है, और आइंदा से दूर जाने की कोशिश जरा भी मत करना। पूरा दिन घूमने के बाद रात के वक्त विक्रांत अनमोल को पढ़ाता है। रात के करीब 12 बजे विक्रांत अनमोल को समझाने में व्यस्त था, तभी उसे कुछ फील होता है। वह साइड में देखता है, अनमोल इस वक्त विक्रांत के कंधे से अपना सिर टिकाकर सो रही थी। अनमोल को सोता हुआ देख विक्रांत उसे देखता रह जाता है। विक्रांत जब पढ़ाता था तो बस पढ़ाता रहता था, वह एक चीज नहीं छोड़ता था। विक्रांत अनमोल के चेहरे को ढकते बालों को हटाता है और उसे ले जाकर आराम से बेड पर लिटाता है। वह अनमोल को अच्छे से कवर करता है, फिर आकर उसके सारे कॉपी किताब को समेटकर सही जगह पर रखता है। विक्रांत अब बालकनी में जाकर सिगरेट की कस लेने लगता है। वह जब से अनमोल के साथ आया था वह पूरा दिन में बस 1-2 सिगरेट ही पी पाता था। शराब को तो उसने इन 2 दिनों में हाथ भी नहीं लगाया। उसे तो याद भी नहीं रहता था कि उसे नशा भी करना है। विक्रांत सिगरेट की कस लेते हुए कुछ सोच रहा था। उसे अनमोल के सवाल याद आ रहे थे। अनमोल ने बहुत सारे सवाल किए थे। विक्रांत ने पुलिस नौकरी क्यों छोड़ थी, वो गलत रास्ते में क्यों आया, पर जवाब में उसने अनमोल को कुछ नहीं बताया। उसने बातों को ऐसे घुमा दिया कि अनमोल को जवाब ही नहीं मिला। विक्रांत उन सवालों को सोचते हुए सिगरेट के कस लेते जा रहा था। सिगरेट खत्म होते ही वह उसे नीचे फेंककर कुचलता है और बेड पर चला जाता है। वह अनमोल को कुछ पल देखता है, फिर वह भी सो जाता है। पूरे 1 हफ्ते तक दोनों साथ में वक्त बिताते हैं। अनमोल काफी हद तक विक्रांत को जान चुकी थी। अनमोल का घूमना भी हो गया था, उसकी पढ़ाई भी हो गई थी और उसने विक्रांत को जान भी लिया। हाँ, उसे विक्रांत के पास में हुई चीजें नहीं पता चला। विक्रांत कभी अपने पास की चीजें बताता ही नहीं। अनमोल ने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया। कमाल की बात तो यह थी कि विक्रांत ने अनमोल के बारे में उससे कुछ नहीं पूछा। न जाने विक्रांत को अनमोल को जानने का मन था भी या नहीं। आज उनका आखिरी दिन था और वो लोग इस वक्त मनाली में थे। नदी के किनारे अनमोल पत्थर पर बैठी हुई थी और बहते पानी के आवाज को आंख बंद करके सुन रही थी। वहां आसपास कोई भी नहीं था सिवाय विक्रांत और अनमोल के। विक्रांत थोड़ी दूर पर था और सिगरेट के कस ले रहा था। अनमोल को सिगरेट का धुआं जरा भी पसंद नहीं था, इसलिए वह दूर जाकर पी रहा था। कुछ पल बाद वह अनमोल के पास आकर बैठता है। अनमोल आहट सुनकर अपनी आंखें खोलती है और विक्रांत को देखती है। अनमोल विक्रांत से कहती है, अगर हम किसी डर से काबू पाना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? विक्रांत तुरंत कहता है, उसका सामना। अनमोल धीरे से कहती है, मुझे नदी और झील का पानी बहुत पसंद है, लेकिन मैं उसकी गहराई से डरती हूँ। मैं एक बार डूब गई थी, अब भी उसका डर मुझे सताती है, मैं सामना भी नहीं कर पाती। विक्रांत कहता है, एक समय पर 2 चीज नहीं हो सकती धर्मपत्नी, या तो तुम डरो या तो सामना करो। अनमोल धीरे से कहती है, मुझे सामना करना है। इस डर की वजह से मैं नाव में भी बैठने से डरती हूँ। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता है, अगर नाव पलट गई तो मैं क्या करूंगी? विक्रांत तुरंत पूछता है, तैरना आता है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल कुछ पल रुककर विक्रांत को देखती है, फिर कहती है, आता है मगर उतना नहीं आता। मैंने छोटे तालाबों में ट्राई किया है, बड़े नदी में कर रही थी तभी डूब गई थी। तब से आज तक मैं कभी पानी के करीब नहीं गई। विक्रांत कुछ पल अनमोल को देखता है, फिर अचानक ही उसे गोद में उठा लेता है। अनमोल जल्दी से उसकी गर्दन पर अपने हाथ लपेट लेती है। विक्रांत अब वहां से उस ओर उसे लेकर जाता है जहां नाव थे। विक्रांत अनमोल को लेकर नाव में जाता है। अनमोल आसपास देखती है, जैसे जैसे नाव अंदर जा रही थी वह डर रही थी। वह उस गहराई के बारे में सोचकर डर रही थी। नाव थोड़ी गहराई में जाती है तो विक्रांत खड़ा होता है। वह अपना हाथ अनमोल की ओर बढ़ाता है। अनमोल उसके हाथ को कसकर पकड़ लेती है। वह खड़ी होती है। विक्रांत उसके हाथ को छुड़ाकर खुद उसके हाथ को पकड़ लेता है। विक्रांत उससे कहता है, आसपास देखो। अनमोल आसपास देखती है। विक्रांत पूछता है, डर लग रहा है? अनमोल विक्रांत को देखकर हाँ में सिर हिलाती है। विक्रांत अनमोल के कान के पास जाता है और उसके कान में धीरे से फुसफुसाता है, अब मैं बताता हूँ डर को खत्म कैसे किया जाता है। अनमोल कुछ समझ पाती उससे पहले विक्रांत अनमोल को नाव से धक्का देता है। अनमोल सीधा पानी में गिर जाती है। नाव चलाने वाला भी हैरान हो जाता है। अनमोल पानी में छटपटाती है। वह डूब रही थी। वह जोर जोर से अपने हाथों को मारती है। विक्रांत उससे कहता है, धर्मपत्नी तुम्हें स्विम करनी आती है ना, तो करो। अनमोल गहरी गहरी सांस ले रही थी। वह डूब रही थी फिर निकल रही थी। नाव चलाने वाला कहता है, अरे साहब बचाए उन्हें, नदी बहुत गहरा है। विक्रांत सर्द नजरों से नाव वाले को घूरता है। नाव वाला उसकी नजरों को देख डर जाता है। विक्रांत अनमोल को देखता है। अनमोल अब चिल्लाती है, प्लीज हेल्प मी। अनमोल डूबती जा रही थी। विक्रांत एकदम से छलांग लगाता है, लेकिन वह अनमोल को बचाने के बजाय खुद डूबने लगता है। वह पानी में हाथ मारता है। अनमोल जब विक्रांत को डूबते हुए देखती है तो वह स्विम करने की कोशिश करती है। वह अपनी आंखें बंद करके याद करती है
क्योंकि डर की वजह से वह स्विम करने की टेक्निक ही भूल गई थी। विक्रांत के मुंह में पानी घुस रहा था। वह ऑलमोस्ट डूबने के कगार पर था। अनमोल की कोशिश रंग लाती है। वह स्विम करते हुए विक्रांत की ओर जाती है और उसे पकड़ लेती है। विक्रांत अनमोल को पकड़ लेता है। अनमोल विक्रांत को नाव के पास लेकर जाती है। विक्रांत नाव में चढ़ जाता है। वह अपना हाथ अनमोल को देता है। अनमोल उसके हाथ को पकड़कर ऊपर आती है। अनमोल नाव में बैठकर गहरी सांसें लेने लगती है। वह जब अपने सांसों पर काबू कर लेती है तो विक्रांत को गुस्से से धक्का देती है। अनमोल उससे कहती है, ये कौन सा तरीका है डर भगाने का, और आपको तैरना भी नहीं आता और आप नदी में कूद गए। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रांत कहता है, मैं तो तुम्हें बचाने के लिए कूदा था, लेकिन कूदने के बाद मुझे याद आया कि मुझे तैरना ही नहीं आता। अनमोल और नाव वाला उसे हैरानी से देखते हैं। अनमोल सख्ती से कहती है, आप क्या पागल हो, अगर मैं आपको बचा नहीं पाती तो। विक्रांत लापरवाही से कहता है, तो मैं मर जाता। अनमोल की बॉडी एकदम से सुन्न पड़ जाती है। अनमोल उसे नाराजगी से देखते हुए उससे पूछती है, तो आपने किसके भरोसे मुझे धक्का दिया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रांत कहता है, ऑफकोर्स तुम्हारे भरोसे, तुम्हें खुद पर इतना तो ट्रस्ट होना चाहिए कि तुम खुद की जान बचा सकती हो। डर खत्म हो गया ना अब। अनमोल उसे नाराजगी से देखती है। वह नाराजगी से कहती है, अगर मैं कहूँ मैं शेर से डरती हूँ मगर डर काबू करना है, फिर तो आप मुझे शेर की केज में बंद कर दोगे। विक्रांत तुरंत कहता है, हाँ बिल्कुल। अनमोल कहती है, ये कोई तरीका नहीं होता। इतना कहते ही वह सिमट कर बैठ जाती है। वह नाराजगी से दूसरी ओर देखने लगती है। अनमोल अब ठंड से थोड़ी कांप रही थी। विक्रांत अपनी जैकेट उतारकर अनमोल को ढक देता है। अनमोल मन में बड़बड़ाती है, पागल इंसान, क्यों कहा मैंने इनसे। मुझे इनसे कभी अपने डर के बारे में बताना ही नहीं चाहिए था। कौन सा मुझे नदी में कोई जॉब करनी थी। नाव वाला नाव को किनारे ले आता है। अनमोल जल्दी से उतरती है और आगे आगे चलने लगती है। उसे अब विक्रांत से जरा भी मुंह नहीं लगाना था। विक्रांत उसके पीछे जाता है। कुछ दूर में ही कार खड़ी थी। अनमोल कार में जाकर बैठती है। विक्रांत भी जाकर कार में बैठता है। अनमोल अब विक्रांत की तरफ देखती भी नहीं। अभी शाम थी। होटल पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। अनमोल कपड़े चेंज करती है। विक्रांत भी बाहर में ही कपड़े चेंज करता है। विक्रांत सोफे पर आकर बैठ जाता है। अनमोल बेड पर लेट जाती है। विक्रांत उसे देखकर बुलाता है, आज पढ़ाई नहीं करनी। अनमोल थोड़ा जोर से चिल्लाती है, मुझे आपसे कुछ नहीं सीखना। अनमोल बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी थी। वह उस पल को याद करती है जब विक्रांत डूब रहा था। अनमोल जितना खुद के डूबने पर नहीं डरी थी, उतना वह विक्रांत के डूबने पर डर गई थी। वह बहुत बुरी तरीके से डर गई थी। अगर वो विक्रांत को बचा न पाती तो क्या होता। अगर विक्रांत उससे दूर हो गया तो। अनमोल विक्रांत के दूर जाने से डर रही थी। अनमोल को अब विक्रांत का हाथ अपने कमर पर महसूस होती है। वह तुरंत उसके हाथ को दूर करके कहती है, दूर रहिए मुझसे। विक्रांत उसके हाथों को जकड़कर उसके ऊपर झुक जाता है। विक्रांत अनमोल के आंखों में देखते हुए कहता है, दूर तो कभी नहीं रहूंगा मैं तुमसे, कभी नहीं। अनमोल विक्रांत के आंखों में देखती है। विक्रांत की नाक इस वक्त उसके नाक से सटी हुई थी। उसकी करीबी की वजह से अनमोल की धड़कनें बहुत तेज थी। विक्रांत अनमोल के गर्दन को सूंघता है। अनमोल विक्रांत से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है, छोड़िए मुझे। विक्रांत उसे सूंघते हुए कहता है, छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है धर्मपत्नी। विक्रांत अब थोड़ा ऊपर होकर अनमोल के होठों को देखता है। विक्रांत एक हाथ से अनमोल के दोनों हाथों को जकड़ लेता है और अपना दूसरा हाथ अनमोल के होठ पर रखता है। अनमोल उसे देखने लगती है। विक्रांत धीरे से झुककर अनमोल के होठ के ऊपर रखे अपने हाथ पर किस करता है। अनमोल की धड़कनें रेलगाड़ी की स्पीड से धड़क उठती है। अनमोल विक्रांत के होठ को देख पा रही थी। वह जिस तरह से अपने हाथों को होठों से किस कर रहा था, अनमोल को ऐसा लग रहा था जैसे विक्रांत उसके होठों को चूम रहा हो। उसमें पेट में गुदगुदी सी होती है। अनमोल अपनी आंखें बंद करती है। विक्रांत उसके बंद आंखों को देखकर कहता है, तुम्हारे चेहरे को देखने की इस कदर लत लगी है, अगर न देखूं तो ऐसा लगता है जैसे अपनी बेचैनी को मिटाने के लिए शराब का समंदर भी कम पड़ जाए। अनमोल तुरंत अपनी आंखें खोलती है। वह विक्रांत को देखने लगती है। विक्रांत उसके गाल को अंगूठे से सहलाते हुए कहता है, पहले मेरे कमरे में शराब की महक से सुकून मिलता था, मगर अब तुम्हारी खुशबू के बगैर मैं बेचैन हो जाता हूँ। विक्रांत अनमोल के होठों को छूते हुए कहता है, बहुत नशीली हो तुम धर्मपत्नी। ऐसा नशा मैंने आज तक किसी शराब में नहीं देखा। इस कदर नशीली हो तुम कि अगर तुम्हें एक बार पी लिया तो जिंदगी भर मैं अपने होश में ही न रहूं। विक्रांत अनमोल के आंखों में देखता है। दोनों की नजरें आपस में टकरा जाती हैं। एपिसोड 42। विक्रांत अनमोल के आंखों में ही देखे जा रहा था। विक्रांत उसके गाल को सहलाते हुए कहता है, सो जाओ। इतना कहते ही वह उसके ऊपर से हटता है और दूसरी साइड जाकर लेट जाता है। अनमोल अपनी करवट बदलती है। वह विक्रांत को पीट करके आंख बंद कर लेती है। उसे विक्रांत की बातें सुनाई रही थी। उसके बातों के याद करके वह तकिए को कसकर पकड़ लेती है। एक तो विक्रांत का करीब आना और दूसरा उसकी इतनी इंटेंस बातें अनमोल के दिल को बेकाबू किए जा रही थी। काफी देर तक वह विक्रांत की बातों में ही गुम रहती है।
अगले दिन कार शेरगिल विला के बाहर रुकती है। अनमोल कार से बाहर निकलती है। पूरे हफ्ते बाद शेरगिल विला को देखकर अनमोल को चैन आता है। उसने भले वहां एंजॉय किया, मगर वह शेरगिल विला को बहुत मिस कर रही थी। विक्रांत कार से निकलते ही कॉल पर लग जाता है। उसने भी अपने सारे काम एक हफ्ते तक छोड़ दिए थे, उन सब का ओवरलोड तो होना ही था। अनमोल मुड़कर विक्रांत को देखती है। विक्रांत के चेहरे पर इस वक्त सख्ती नजर आ रही थी। विक्रांत किसी को डांट रहा था। अनमोल उसे देख ही रही थी, तभी एक आवाज आती है, अनमोल। अनमोल तुरंत मुड़कर घर की ओर देखती है। सामने से जयश्री आ रही थी। जयश्री के चेहरे पर खुशी थी, वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। जयश्री अनमोल के पास आकर तुरंत उसे गले लगा लेती है। जयश्री मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत मिस किया मैंने आपको, आपके बिना ये घर बहुत ही खाली सा हो गया था। जयश्री अनमोल से दूर होती है। अनमोल उनके बातों को सुनकर मुस्कुराती है। जयश्री कार की ओर देखकर पूछती है, विक्रांत कहाँ है? अनमोल विक्रांत की ओर देखती है। जयश्री जैसे ही विक्रांत को देखती है, वह कहती है, ये लड़का अब घर में नहीं ठहरने वाला, चलिए अंदर, यहाँ बहुत धूप है। अनमोल हाँ में सिर हिलाती है। जयश्री अनमोल को लेकर अंदर चली जाती है। दोपहर का वक्त था। अपर्णा डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी। अनमोल जैसे ही अपर्णा को देखती है तो उसकी खुशी बढ़ जाती है। अनमोल खुशी से उसकी ओर बढ़ती है और बुलाती है, दी। अपर्णा अनमोल को देखती है तो वो भी खुश हो जाती है। अपर्णा तुरंत खड़ी होकर अनमोल को गले लगा लेती है। अनमोल उसके गले लगे हुए पूछती है, आप कब आए दी? अपर्णा कहती है, कल ही आई हूँ, तुम्हारे जीजू को काम पर गया इसलिए हमें आना पड़ा। अनमोल अपर्णा के गाल पर किस करती है, वह अपने प्यार को जाता रही थी। अपर्णा जल्दी से टिश्यू पेपर लेकर अपने गाल को पोंछते हुए कहती है, क्या यार अनु, अब हम बड़े हो गए हैं, ऐसे किस मत किया करो। अनमोल का खुशी से भरा चेहरा थोड़ा उदास हो जाता है। विक्रांत उसी वक्त वहां पहुंच गया था जब अनमोल अपर्णा को किस कर रही थी। वह तो अपनी मुट्ठी कस लेता है। अपर्णा की बात सुनकर जयश्री को भी अच्छा नहीं लगता। अनमोल तुरंत अपनी उदासी को छुपाती है, उसने तो ये एक्साइटमेंट में कर दिया था। अनमोल कहती है, आप खाना खा लीजिए। अपर्णा अपनी जगह पर बैठती है। अनमोल जयश्री को देखकर कहती है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इतना बोलते ही वह जल्दी से कमरे की ओर बढ़ जाती है। जयश्री उसे देखती रहती है। विक्रांत गुस्से से अपर्णा की ओर बढ़ता है, लेकिन वह उसके करीब जा पाता उससे पहले जयश्री उसके हाथ को पकड़ लेती है। विक्रांत जयश्री को देखता है। जयश्री उसे देखते हुए नमे सिर हिलाती है। श्रद्धा ये सब बड़े गौर से नोटिस कर रही थी। विक्रांत गुस्से अपर्णा को देखता है। जयश्री धीरे से कहती है, अगर आप उन्हें कुछ कहेंगे तो अनमोल को बुरा लगेगा, वो अपनी दी से बहुत प्यार करती है। विक्रांत जयश्री के हाथ को झटकता है और तेज कदमों से कमरे की ओर चला जाता है। विक्रांत को जरा भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। विक्रांत तुरंत कमरे में जाता है। वह अनमोल को ढूंढने लगता है। उसे अनमोल कहीं नजर नहीं आती। उसे चेंजिंग रूम का दरवाजा बंद दिखता है। वह वहां जाकर जोर जोर से दरवाजा मारता है और अनमोल को तेजी से बुलाता है, धर्मपत्नी। अनमोल कहती है, मैं कपड़े बदल रही हूँ। विक्रांत जोर जोर से पीटते हुए कहता है, अभी के अभी दरवाजा खोलो। अनमोल साड़ी पहन रही थी, वह उसी साड़ी से खुद को कवर करती है और दरवाजा खोलती है। विक्रांत तुरंत अनमोल को गले लगा लेता है, क्योंकि इस वक्त उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वह बस खुद को शांत करना चाहता था। विक्रांत अनमोल को एकदम कसकर गले लगाता है। अनमोल को कुछ समझ नहीं आता। अनमोल के हाथ नीचे थे। कुछ सोचकर वह धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर करती है और अपना हाथ विक्रांत की पीठ पर रख देती है। विक्रांत की नसें बाहर आ गई थी। वह गर्म और भारी सांस ले रहा था। अनमोल धीरे से पूछती है, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रांत उसे और कसकर पकड़ लेता है। अनमोल अब खामोश हो जाती है। काफी देर तक विक्रांत उसे गले लगाए रहता है। विक्रांत अलग होकर अनमोल के चेहरे को पकड़ता है। अनमोल उसे देखती है। विक्रांत उसके आंखों में देखते हुए उसके गाल को सहलाता है। अनमोल कुछ समझ नहीं पा रही थी। विक्रांत कहता है, तुम्हारी बहन या तुम्हारी दी वॉटेवर जो भी हो, उससे कहो तुमसे तमीज से पेश आए, वरना मैं उसे जान से मार दूंगा। अनमोल की आंखें डर से बड़ी हो जाती है। वह तुरंत कहती है, आप ऐसा नहीं कर सकते। विक्रांत सख्ती से कहता है, मैं ऐसा ही करूंगा। तुम मेरी धर्मपत्नी हो और मैं तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल अपर्णा की तरफदारी करते हुए कहती है, पर उन्होंने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, वो तो मैंने ही बेवकूफ़ों की तरह उनके गाल पर किस किया। उन्हें नहीं पसंद ये जानते हुए भी। विक्रांत अनमोल के कमर को पकड़े एकदम करीब खींचता है। अनमोल उसे देखने लगती है। विक्रांत होठों को छूते हुए कहता है, जिस जगह तुम्हारे किस की इज्जत नहीं, वहां वेस्ट क्यों कर रही हो? किस करने का इतना ही शौक है तो मुझे करो। अनमोल को एकदम से शर्मा जाती है। वह अपनी नजरें झुका लेती है। विक्रांत उसे देखता रहता है। अनमोल धीरे से कहती है, वो मुझे भूख लगी है, आप छोड़िए मुझे साड़ी पहननी है। विक्रांत उसकी बात सुनकर उसे छोड़ देता है। अनमोल जल्दी से चेंजिंग रूम में जाकर दरवाजा बंद करती है और दरवाजे से सत्तर एक गहरी सांस लेती है। कुछ देर बाद अनमोल चेंज करके कमरे से बाहर निकलती है।
वह नीचे जाती है। नीचे पहले से ही जयश्री उसके इंतजार में थी। यहाँ तक शकुंतला ने भी खाना नहीं खाया था। जैसे ही जयश्री को खबर मिली थी तो उन्होंने लंच अनमोल के साथ करने के लिए उसका इंतजार किया। अनमोल डाइनिंग टेबल पर बैठती है, उसके साथ जयश्री और शकुंतला भी बैठती हैं। तीनों बैठकर बातें करते हुए खाने लगते हैं। जयश्री अनमोल को हनीमून के बारे में पूछती है। अनमोल सब कुछ बताती है। वैसे भी उनके बीच ऐसा कुछ हुआ नहीं था जिसके बारे में बताने से पहले अनमोल कतराए। शाम के वक्त सभी लोग हॉल पर इकट्ठा हुए थे। विक्रांत अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखे फोन में कुछ देख रहा था। एक वकील वहां आए हुए थे। अनमोल सबके लिए चाय बनाकर लाती है। वह सभी को चाय देती है। वह विक्रांत की ओर बढ़ाती है। विक्रांत उसे देखते हुए कहता है, मुझे फीका चाय नहीं चाहिए। अनमोल तुरंत कहती है, ये फीका नहीं है, चीनी वाली चाय है। विक्रांत कहता है, हाँ तो मुझे चीनी वाली नहीं चाहिए, मुझे दूसरी मिठास चाहिए। अनमोल कंफ्यूज्ड होकर उसे देखती है। अनमोल कुछ सोचते हुए कहती है, गुड़ वाली चाहिए आपको। विक्रांत नमे सिर हिलाता है। अनमोल फिर सोचकर कहती है, तो शहद। विक्रांत फिर नमे सिर हिलाता है। अनमोल ऑलमोस्ट सारी मीठी वाली चीजें बता देती है। अब वो थोड़ी परेशान होकर कहती है, और तो कोई मीठी चीज नहीं होती जिससे चाय मीठी हो। विक्रांत तुरंत कहता है, तुम अपने होठ भूल गई हो धर्मपत्नी। मुझे तुम्हारे होठों की मिठास वाली चाय चाहिए। सभी लोग पहले तो अपने काम में बिजी थे लेकिन उनकी बात सुन रहे थे, मगर विक्रांत जैसे ही ये बोलता है सबकी नजरें उन दोनों चली जाती हैं। अनमोल तो शर्म से पानी पानी हो जाती है। उसे तो समझ नहीं आता अब वो क्या करे। न वो अपनी नजरें उठा सकती थी और न ही वहां से अपने कदम बढ़ा सकती थी। विक्रांत ने अपने बातों की वजह से उसे बुरा फंसा दिया था। जयश्री एकदम से मुस्कुराती है और कहती है, अनमोल सबको जल्दी चाय पिलाए। अनमोल को जयश्री की बातों से हिम्मत मिलती है। वह विक्रांत के पास से हटकर बाकी सबको चाय देती है। विक्रांत अनमोल को ही देखता जा रहा था। विक्रांत अपने फोन पर कुछ टाइप करता है और अनमोल को देखता है। अनमोल नोटिफिकेशन की आवाज सुनकर अपने फोन को चेक करती है। उसमें विक्रांत का मैसेज था। अनमोल विक्रांत को एक नज़र देखती है, फिर उसके मैसेज को देखती है। अगर तुमने मुझे अपने होठों की चाय नहीं पिलाई तो मैं सबके सामने तुम्हारे होठों को पी लूंगा। मैसेज पढ़ते ही अनमोल के शरीर में एक झंझनाहट होती है। अनमोल ने ट्रे को डाइनिंग टेबल पर रखा था। वह वहां पड़ी चाय की कप को देखती है। वह धीरे से कप को उठाकर सभी को देखती है। जब उसे लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा था तो वह चाय की एक सिप पी लेती है। विक्रांत उसे देखे जा रहा था। इतना करते ही अनमोल कप को ट्रे पर रखकर विक्रांत के पास जाती है और उसे देती है। विक्रांत कप को उठाता है। वह उसे पीता तो सुकून से भर जाता है। विक्रांत अब चाय पीने लगा तो वही अनमोल वहां से चली जाती है। उसके पैरों में अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। अब माहौल सीरियस हो जाता है। शेरखान कहते हैं, अब विक्रांत की शादी हो चुकी है तो मैं शेरगिल प्रॉपर्टी का 80% विक्रांत के नाम कर रहा हूं और बाकी 10 to 10% अपने भांजे विक्रम और राज के नाम कर रहा हूं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वैसे तो शेरगिल प्रॉपर्टी पर सिर्फ विक्रांत का ही हक है, लेकिन शेरखान अपने भांजे के बारे में भी सोचते थे, इसलिए उन्हें जितना सही लगा उन्होंने उस हिसाब से उन पर बंटवारा कर दिया। वैसे भी वो विक्रम के लिए खुद कंपनी खड़ी कर रहे थे। उस कंपनी से जो भी मुनाफा होने वाला था वो सिर्फ विक्रम को मिलने वाला था। शेरखान उसमें से एक पैसा भी नहीं लेने वाले थे। उनमें से किसी को भी आपत्ति नहीं थी। विक्रांत एकदम से कहता है, आप मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मेरी धर्मपत्नी के नाम कर दीजिए। अनमोल के साथ साथ सभी लोग हैरानी से विक्रांत को देखते हैं। वकील बीच में बोलते हैं, बुरा मत मानिए लेकिन आपकी अभी अभी शादी हुई है और आप 80% प्रॉपर्टी उनके नाम करेंगे तो मुझे नहीं लगता ये सही है। आपकी प्रॉपर्टी तो उनकी प्रॉपर्टी ही है तो फिर नाम करने की क्या जरूरत। वकील इनडायरेक्टली ये कह रहे थे कि अनमोल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अनमोल को भी उनकी बातें समझ आ रही थी। अनमोल को इस बात से बुरा तो लगता है मगर बात ये भी थी कि उसे कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए थी। शेरखान सिर्फ विक्रांत को देख रहे थे। शेरखान को दूसरे किसी से कोई मतलब नहीं था। उन्हें सिर्फ अपने बेटे से मतलब था, उनके कहे गए शब्दों से मतलब था। विक्रांत अपने बातों पर अड़ते हुए कहता है, मैंने जब एक बार कह दिया मतलब कह दिया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वकील अब शेरखान को देखते हैं। शेरखान कहते हैं, ठीक है जैसा तुम चाहो। शेरखान अब वकील को देखते हुए कहते हैं, 80% प्रॉपर्टी अनमोल के नाम होगी। श्रद्धा बीच में बोलती है, भैया थोड़ा सोच समझकर बोलिए। आप एक पराये घर की बेटी के नाम सब कुछ ऐसे कैसे कर सकते हैं। विक्रांत श्रद्धा को घूरते हुए कहता है, धर्मपत्नी है वो मेरी। श्रद्धा की नज़र विक्रांत पर जाती है। श्रद्धा विक्रांत को समझाते हुए कहती है, विक्रांत आप समझ नहीं। विक्रांत बीच में ही बोलता है, मुझे समझना भी नहीं है, इसलिए आप समझाने की कोशिश न करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और आपकी प्रॉपर्टी तो है नहीं जो आप इस कदर बीच में कूद रही हैं। जयश्री जल्दी से कहती है, विक्रांत तमीज से बात कीजिए। विक्रांत श्रद्धा से नजरें हटा लेता है। अनमोल को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या बोले, किसे बोले। उसे कोई क्यों नहीं पूछ रहा कि उसे चाहिए या नहीं।
अनमोल वहां बड़ों के बीच में कैसे कुछ बोले उसे समझ ही नहीं आ रहा था। श्रद्धा गुस्से से अपनी दांत भींचती है, उसे अनमोल पर बहुत जोर का गुस्सा आता है। अनमोल की वजह से आज विक्रांत ने उसे सुना दिया। हालांकि विक्रांत को कभी भी अपनी बुआ से बात करने का जरा भी मन नहीं होता था। एक वक्त ऐसा था जब शेरखान की तबीयत बेहद खराब हो गई थी और विक्रांत की देखभाल के लिए उसे श्रद्धा के ससुराल में छोड़ दिया गया था। शकुंतला की भी हालत कुछ ठीक नहीं थी। तब वहां जो विक्रांत के साथ सलूक किया गया था वह आज भी उस चीज को नहीं भुला था। विक्रांत पूरे 1 महीने वहां ठहरा था। श्रद्धा ने विक्रांत का जरा भी ध्यान नहीं दिया था, वह सिर्फ अपने बेटे विक्रम में ही खोई रहती थी। उसके ससुराल वाले विक्रांत के लिए खाना नहीं बनाते थे, उसे बासी खाना पकड़ा देते थे। श्रद्धा भी खाना बनाने की आलसीपन की वजह से विक्रांत को वही खाने को बोलती थी। यहाँ तक वह अपना सारा काम विक्रांत से करवाती थी। विक्रांत उस वक्त बहुत भोला सा था, श्रद्धा उसे जो कहती थी वह उनकी बात मान लेता था। विक्रांत को वो सब कुछ आज भी याद था, जब श्रद्धा ने विक्रम की गलती पर विक्रांत को मार खिलवाई थी। विक्रम ने सारा आटा गिरा दिया था और श्रद्धा ने सारा इल्जाम विक्रांत पर डाल दिया। श्रद्धा के ससुराल वाले बड़े ही कंजूस किस्म के थे। उन्होंने जब आटे की बर्बादी देखी तो विक्रांत को बहुत मारा था। छोटा सा विक्रांत दरवाजे के पीछे छिपकर सिकुड़कर बैठा बस रोता रहा। वह अपने माँ पापा को याद करता था, लेकिन उधर शेरखान की हालत इतनी खराब थी कि जयश्री भी विक्रांत पर ध्यान नहीं दे पाए। उसे शेरखान और शकुंतला दोनों का ख्याल रखना होता था। उसे तो लगा शायद श्रद्धा विक्रांत का अच्छे से ख्याल रख रही होगी। जयश्री कॉल भी करती थी तो श्रद्धा उसे विक्रांत से बात नहीं करने देती थी। या तो वह कहती थी विक्रांत सो रहा है, या तो वह कहती थी कि विक्रांत खेलने गया था, लेकिन विक्रांत काम करने में बिजी रहता था। विक्रांत को श्रद्धा जरा भी नहीं भाती थी। खैर, अब तो विक्रांत के लिए श्रद्धा मैटर ही नहीं करती थी। श्रद्धा शेरखान से कहती है, भैया आपका बेटा तो जोरों का गुलाम बनकर ये बोल रहा है, कम से कम आप तो अपना दिमाग लगाए। शेरखान श्रद्धा को देखते हैं। श्रद्धा बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही थी, वह जरा भी नहीं चाहती थी कि प्रॉपर्टी अनमोल के नाम हो। शेरखान श्रद्धा को देखते हुए कहते हैं, रिश्ते अगर दिमाग से निभाए जाते तो तुम इस वक्त इस घर में ना होती। श्रद्धा का मुंह बंद हो जाता है। शेरखान वकील से कहते हैं, जैसा मैंने कहा है वैसा करो, यहाँ किसी को तुम्हारी राय नहीं चाहिए, और आइंदा से देने की कोशिश की तो लेने के देने पर जाओगे। मैं अपनी 80% प्रॉपर्टी अपनी बहू नहीं अपनी बेटी के नाम कर रहा हूँ। अनमोल जैसे ही यह सुनती है उसके दिल में अजीब सी फीलिंग दस्तक दे जाती है। अनमोल शेरखान को देखे जा रही थी, वह शेरखान को देखते हुए इमोशनल हो जाती है। एपिसोड 43। अपर्णा कमरे में इधर से उधर घूम रही थी, तभी विक्रम वॉशरूम से बाहर आता है। विक्रम के आते ही अपर्णा उसके सामने जाती है। विक्रम उसे देखता है। अपर्णा उसे देखते हुए कहती है, विक्रम तुम्हारे पापा की भी कोई प्रॉपर्टी होंगी ना? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रम कहता है, मेरे पापा की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, अगर है भी तो वो हमें नहीं मिलेगा। मेरे बड़े पापा के 5 बेटे हैं तो उनमें ही बंध गया होगा। अपर्णा कहती है, इसका मतलब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? विक्रम कंफ्यूज्ड हो जाता है। वह कहता है, सब कुछ तो है, चाहिए क्या तुम्हें? अपर्णा विक्रम को घूरती है और कहती है, तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रम तुरंत अपर्णा के चेहरे को पकड़कर कहता है, किसने कहा मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता? बाबू, मैं खुद से भी ज्यादा तुम पर ट्रस्ट करता हूँ। अपर्णा तुरंत कहती है, लगता तो नहीं है। जब वहाँ प्रॉपर्टी के हिस्से किए जा रहे थे तब तुमने ये क्यों नहीं कहा कि मेरे हिस्से का मेरी पत्नी को दे दो, जैसे विक्रांत ने कहा? उन दोनों के बीच तो प्यार भी नहीं है, फिर भी विक्रांत ने अनु को अपना सारा प्रॉपर्टी दे दिया। विक्रम अपर्णा की बात सुनकर दंग रह जाता है। विक्रम उसे समझाते हुए कहता है, हाँ तो वो विक्रांत के पापा की प्रॉपर्टी है, उनमें से हमें हिस्सा मिल रहा था, जो मेरी नहीं है, मैं उस पर हक कैसे जाता सकता हूँ? अपर्णा कहती है, अब तो तुम्हारी हो गई ना? विक्रम तुरंत कहता है, हाँ पर वो है तो विक्रांत कहीं, उसमें से हमें हिस्सा मिला। मैं सबके सामने कैसे दूसरे की प्रॉपर्टी को तुम्हारे नाम करने को कह दूं? तुम्हें मिले या मुझे मिले, बात तो बराबर है ना? अपर्णा को अब थोड़ा गुस्सा आने लगता है। उसे लग रहा था कि विक्रम बात को घुमा रहा है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। विक्रम बहुत ही ज्यादा सीधा था। उसे तो वो 10% प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए थी। उसने तो सोच रखा था जब उसकी कंपनी चलेगी तब वह शेरखान को एक एक पैसे का हिसाब देगा, क्योंकि विक्रम बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, वह बिल्कुल भी लालची नहीं था। अपर्णा कहती है, तुम बात को घुमा रहे हो, असल में तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते। तुम्हें लगा होगा मैं सारी प्रॉपर्टी लेकर भाग जाऊंगी, इसलिए तुमने उनसे कुछ नहीं कहा। विक्रम थोड़ा परेशान हो जाता है, वह अब थोड़ा अपर्णा से तंग आ चुका था। विक्रम कहता है, तुम झगड़े करने के मूड में क्यों आ जाती हो यार, हर बार का हो रहा है अब तुम्हारा। अगर वो मेरे पापा की प्रॉपर्टी होती तो मैं हक से कहता कि मेरी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दे, जो मेरी ही नहीं उस पर मैं हक कैसे जताऊं? अपर्णा उसे गुस्से से घूरते हुए कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं जबरदस्ती तुमसे झगड़ा करती हूँ? विक्रम लाचारी से उसे देखता है। विक्रम परेशान होकर कहता है, अरे यार, मेरा ये मतलब नहीं था।
अपर्णा कहती है, मैं अच्छे से समझ रही हूँ तुम्हारा क्या मतलब था। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुमसे नहीं तुम्हारे पैसे से प्यार करती हूँ। विक्रम अपने बाल को खुजलाते हुए कहता है, अब मैंने ये कब कहा, मैं तो बोल ही नहीं रहा कि तुम मेरे पैसों से प्यार करती हो। अपर्णा कहती है, सोचा तो होगा लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, पर मैं भी तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम्हें मुझ पर कितना ट्रस्ट है वो मुझे दिखे। विक्रम उसके चेहरे को दोनों हाथ से भरता है और उसके आंखों में देखकर कहता है, मैं तुम्हारे एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतर पाया, उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। अपर्णा के होठों पर एकदम से मुस्कुराहट आ जाती है, विक्रम के होठों पर किस करती है और अगले ही पल उसके गले लग जाती है। विक्रम अपर्णा के बालों को सहलाने लगता है। अपर्णा अब सिर उठाकर विक्रम को देखती है। विक्रम अपर्णा के माथे पर किस करता है और कहता है, कल सुबह अमेरिका जाना है, वहाँ एक मीटिंग है। अपर्णा की आंखें चमक उठती है, वह कहती है, अमेरिका? विक्रम हाँ में सिर हिलाता है। विक्रम कहता है, पैकिंग कर देना प्लीज, मुझे अभी कुछ देर में एक मीटिंग के लिए निकलना है। अपर्णा जल्दी से कहती है, ठीक है तुम बेफिक्र रहो, मैं हम दोनों के कपड़े पैक कर दूंगी। विक्रम धीरे से कहता है, सॉरी मगर तुम नहीं जा रही हो, मैं तुम्हें अगली बार लेकर जाऊंगा। अपर्णा जैसे ही यह सुनती है उसका मुंह उतर जाता है, उसके आंखों की चमक गई हो जाती। वह विक्रम को खुद से दूर करके कहती है, तो मैं क्यों पैकिंग करूं, तुम खुद करो। अपर्णा मुंह फेरकर कमरे से निकल जाती है। विक्रम उसे देखता रह जाता है। विक्रम अपना सूटकेस निकालता है और उसमें कपड़े डालने लगता है। वहीं अनमोल इस वक्त गार्डन में थी, वह एक बेंच पर बैठी हुई थी। अंधेरा हो चुका था फिर भी गार्डन बड़ा ही प्यारा लग रहा था। अनमोल सामने की ओर शांति से देख रही थी। तभी अपर्णा वहां आकर बैठ जाती है। अनमोल का ध्यान टूटता है, वह अपर्णा को देखती है। अपर्णा अनमोल को देखकर मुस्कुराती है। अनमोल भी स्माइल पास करती है। कुछ पल खामोश रहने के बाद अपर्णा अनमोल से कहती है, एक बात कहूं अनु? अनमोल जो सामने की ओर देख रही थी वह अब अपर्णा को देखती है। अपर्णा अनमोल को देखते हुए कहती है, मानो या न मानो हम दूसरे घर की बेटियां हैं, हमें अपने पति का हक नहीं छीनना चाहिए। मेरे सिवाय सबको लग रहा होगा तुम कितनी लालची हो। विक्रांत ने तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी कर दी और तुमने एक शब्द नहीं कहा। तुम्हें साफ मना करना चाहिए था। अनमोल बेचैन होकर कहती है, मैं मना करना चाहती थी लेकिन बड़ों के बीच में कैसे कहूँ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं बाद में उनसे बात करूंगी। अपर्णा तुरंत कहती है, कब बात करोगी? जब प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी तब। अनमोल जल्दी से न में सिर हिलाती है। अनमोल तुरंत कहती है, नहीं दी, मैं आज रात ही उनसे बात करूंगी, अभी तो वो घर में नहीं है। अपर्णा इस बात से बेचैन थी कि अनमोल दिन ब दिन उससे आगे बढ़ रही है। वह अपनी छोटी बहन को ऊपर होता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी। अपर्णा के चेहरे पर संतुष्टि नजर आती है। वह कहती है, हाँ बिल्कुल बात करना और साफ मना कर देना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लोग तुम्हें लालची की तरह देखेंगे। अनमोल को भी अब ऐसा लगने लगता है जैसे वह बहुत लालची लग रही हो। हाँ अगर देखा जाए तो अनमोल ने उस वक्त कुछ नहीं कहा तो दूसरों की नज़रों में वह लालची ही लगेगी, लेकिन असल बात तो ये थी कि अनमोल को समझ नहीं आ रही थी कि बड़ों के बीच कैसे कुछ कहे। अनमोल अब थोड़ी परेशान हो जाती है। अपर्णा के फोन में एकदम से ही अमृता जी का कॉल आता है। अपर्णा कॉल रिसीव करती है। उधर से अमृता परेशान सी कहती है, अप्पू अनु आ गई है क्या? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल का फोन पहला वाला तो खराब हो चुका था, उसका दूसरे नंबर से अनमोल ने कभी किसी को कॉल नहीं किया, इसलिए उसके माँ पापा के पास भी उनका नंबर नहीं था, यहाँ तक अपर्णा के पास भी नहीं था। अपर्णा कहती है, हाँ माँ आ गई हैं, यहाँ आकर मुझे पता चला कि मेरी छोटी बहन भी हनीमून पर गई है। बोलते हुए अपर्णा अनमोल को छेड़ते हुए हल्का सा धक्का देती है। हनीमून का नाम सुनते ही अनमोल को शर्म आ जाती है, ऊपर से अपर्णा का छेड़ना उसे और ज्यादा शर्माने पर मजबूर कर देती थी। अपर्णा अमृता से कहती है, लीजिए बात कर लीजिए। अपर्णा अपना फोन अनमोल को देखती है। अनमोल फोन लेती है और उसे काम से सटा लेती है। अनमोल धीरे से कहती है, हेलो माँ। अमृता जैसे ही अनमोल की आवाज़ सुनती है उन्हें सुकून आता है। वह अपर्णा से तो हर दिन बात किया करती थी लेकिन अनमोल से उनकी बात ही नहीं हो पा रही थी। अमृता बेचैन होकर कहती है, कहाँ थी अनु? हमने आपको कितने कॉल किए, आपका फ़ोन कहाँ है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल कहती है, माँ वो मेरा फ़ोन पानी में डूब गया था तो अब वो खराब हो गया, मैं आपको अपने दूसरे नंबर से कॉल करूंगी, आप सेव कर लेना। अमृता कहती है, ठीक है लेकिन आप हमें भी कभी कभी याद किया कीजिए, हमें आपकी फिक्र होती है। अनमोल कहती है, जी माँ, मैं अब से आपसे बात करना नहीं भूलूंगी। अमृता को संतुष्टि मिलती है। कुछ पल अमृता चुप होती है, फिर थोड़ी देर बाद कहती है, आप खुश तो है ना अनु, दामाद जी के साथ? अनमोल एक पल के लिए चुप हो जाती है। अनमोल को तो ये सवाल ही अजीब लगता है, उसके मन में यही चलता था कि आखिर विक्रांत के साथ कौन खुश नहीं रह सकता। वो इंसान ऐसा था कि उसके साथ रहकर अनमोल इतनी खुश रहती है कि उसे कोई भी दुख छू नहीं पाती। अनमोल मुस्कुराते हुए कहती है, मैं खुश हूँ माँ, उनके साथ बहुत खुश हूँ। अमृता हर वक्त ये सोच सोचकर परेशान रहा करती थी कि उन्होंने अनमोल के साथ गलत किया। उन्हें अपर्णा की वजह से उसे ऐसे इंसान के हवाले नहीं करना चाहिए जो इतना खतरनाक हो।
मगर अब अनमोल की बात सुनकर अमृता के दिल को सुकून मिलता है। अपर्णा अब फोन को स्पीकर पर रखती है। अपर्णा, अनमोल और अमृता साथ में बात करने लगते हैं। माँ और दोनों बेटी बड़े मजे से बातें करने लगते हैं। उनके बीच थोड़ी नोक-झोंक भी होती है और प्यार भरा बातचीत भी होती है। काफी देर बाद अपर्णा कॉल कट करती है। अनमोल अपना साइड में रखा फोन उठाकर अमृता का नंबर डायल करने लगती है। अपर्णा जैसे ही अनमोल का फोन देखती है वह तुरंत उसके हाथ से फोन को छीन लेती है। अनमोल उसे देखती है। अपर्णा फोन को चारों तरफ से देखते हुए कहती है, वाह यार क्या फोन है, मैंने आज तक ऐसा फोन नहीं छुआ। अपर्णा अब अनमोल को देखती है और कहती है, विक्रांत ने दिया। अनमोल हाँ में सिर हिलाती है। अपर्णा कुछ देर तक फोन को देखती है, फिर कहती है, फोन एक्सचेंज करे क्या। इतना कहते ही वह अनमोल को देखती है। अनमोल चुप रह जाती है, उसे समझ नहीं आता वह क्या कहे। अपर्णा कहती है, हमने पहले भी तो फोन एक्सचेंज किया है, अब भी कर लेते हैं, ये मुझे बहुत पसंद आया। अनमोल को विक्रांत की बात याद आती है। विक्रांत ने साफ साफ कहा था जब वो कोई चीज दे तो वो कभी दूसरे के पास न दिखे। अनमोल को इस बात की भी चिंता हो रही थी कि उसके न बोलने पर अपर्णा नाराज हो जाएगी और हाँ बोलने पर विक्रांत नाराज हो जाएगा। अब वह किसकी नाराजगी का ख्याल करे। अनमोल बस अपर्णा को देखती रहती है। अपर्णा अनमोल को देखती है, फिर एकदम से उसके गाल को खींचते हुए कहती है, मजाक कर रही थी तू तो सीरियस हो गई। अपर्णा मुस्कुराते हुए उसके फोन को वापस करती है और कहती है, पर अच्छा मॉडल है, मेरा भी हस्बैंड है, मैं उससे खरीदवाऊंगी, चिंता न कर, मैं बस मजाक कर रही थी। अनमोल सच में बहुत परेशान हो गई थी। वह इस बात से परेशान नहीं थी कि फोन चला जाएगा, वह इस चीज से परेशान था कि उसके फैसले से अपर्णा या विक्रांत नाराज हो जाएंगे। खैर अब अपर्णा ने कह दिया कि वो मजाक कर रही थी तो वह राहत की सांस लेती है। रात के वक्त रात के करीब 10 बज रहे थे। सबने डिनर कर लिया था। विक्रम बेड पर लेटता है। अपर्णा उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है। विक्रम एकदम से उसके हाथ को पकड़ता है। अपर्णा उसे देखती है। विक्रम कहता है, आज नहीं प्लीज, मुझे कल सुबह जल्दी निकलना है। अपर्णा उसे घूरते हुए कहती है, तुम मुझसे 3 दिन के लिए दूर जा रहे हो, क्या तुम आज रात करीब नहीं रह सकते। विक्रम कुछ पल उसे देखता है, फिर उठकर बैठ जाता है। अपर्णा जल्दी से उसके कपड़े निकालती है और खुद भी अपने कपड़े को निकालकर उसे किस करने लगती है। विक्रम उसे बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ जाता है। कुछ 2 घंटे बाद विक्रम बेड पर लेट जाता है। अपर्णा उसे देखती है। विक्रम की आंखों में नींद भरी हुई थी। अपर्णा उसके चेहरे को छूते हुए कहती है, मुझे और करना है। विक्रम नींद भरी आवाज में कहता है, हो गया ना बाबू, प्लीज मुझे नींद आ रही है। अपर्णा कहती है, पर मुझे तुम्हारे दूर जाने के ख्याल से ही नींद नहीं आ रही। आई वॉन्ट यू विक्रम, प्लीज। विक्रम लाचारी से उसे देखता है। अपर्णा इतना क्यूट सा चेहरा बनाती थी कि वह उसे मना ही नहीं कर पाता। वहीं दूसरे कमरे में अनमोल विक्रांत के इंतजार में बैठी हुई थी। अभी रात के करीब 1:30 बजे बज रहे थे। अनमोल को नींद भी आ रही थी, वह उबासी ले रही थी। अनमोल अब फोन खोलकर उसमें गेम खेलने लगती है। 2 बजे के करीब विक्रांत कमरे में आता है। अनमोल दरवाजे की ओर देखती है। विक्रांत दरवाजा बंद करके बेड पर देखता है। अनमोल को जगा हुआ देखकर वह अनमोल के पास चला जाता है। अनमोल फोन को बंद करके साइड में रख लेती है। विक्रांत पूछता है, क्या हुआ धर्मपत्नी, तुम अभी तक सोई नहीं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल कहती है, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। विक्रांत कहता है, हाँ बोलो। अनमोल कुछ पल खामोश होती है, वो खुद को प्रिपेयर करती है। फिर कहती है, वो आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा मुझे नहीं चाहिए, आप प्लीज अपने पापा से कहकर अपने नाम करवा लीजिए। मुझे किसी भी प्रॉपर्टी में अपना नाम नहीं चाहिए। विक्रांत उसके करीब झुककर कहता है, क्यों, तुम मेरे प्रॉपर्टी को लेकर भागने वाली हो। अनमोल जल्दी से नमे सिर हिलाती है। विक्रांत अनमोल के परेशान चेहरे को छूते हुए कहता है, तो क्यों परेशान हो रही हो धर्मपत्नी, चाहे वो तुम्हारे नाम रहे या मेरे नाम, बात बराबर है। अनमोल जल्दी से कहती है, हाँ तो आप अपने नाम कर लीजिए न, चाहे वो मेरे नाम हो या आपके, बात तो बराबर है। विक्रांत उसके परेशान चेहरे को गौर से देखता है और पूछता है, तुम्हारे नाम हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल नजरें झुकाकर कहती है, लोग मुझे लालची समझेंगे और वैसे भी मुझे नहीं चाहिए। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रांत उसके झुके नजरों को एकटक देखते हुए कहता है, उनके लालची कहने से तुम लालची बन जाओगी क्या। अनमोल तुरंत नजरें उठाकर विक्रांत को देखती है। विक्रांत उसके आंखों में देखते हुए कहता है, जब लोग तुम्हें लालची बोलेंगे तो तुम खुद बोल देना, हाँ मैं लालची हूँ। लोग बोलना बंद कर देंगे। अनमोल कहती है, फिर तो लोग मुझे लालची के साथ बेशर्म भी बोलेंगे। विक्रांत कहता है, तो तुम भी बोल देना, हाँ मैं लालची भी हूँ और बेशर्म भी हूँ। कितना बोलेंगे। अनमोल को विक्रांत की बात सुनकर हंसी आ जाती है। अनमोल अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए कहती है, ऐसा नहीं होता है, लोग बोलते ही जाते हैं। विक्रांत फीका सा स्माइल करता है और कहता है, लोग तब ज्यादा बोलते हैं जब तुम सफाई देने लगो, तुम्हें उस शब्द से फर्क पड़े। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम।
कभी तुमने भाई बहन का झगड़ा देखा है? भाई जब अपनी बहन को किसी नाम से चिढ़ाता है, जब बहन चिढ़ती है तो भाई उसे चिढ़ाता जाता है, लेकिन जब बहन नहीं चिढ़ती तो वो चिढ़ाना छोड़ देता है। लोग भी ऐसे ही हैं, लोग जानबूझकर ऐसे शब्दों का यूज करते हैं ताकि तुम्हें नीचा दिखाए, लेकिन जब तुम्हें उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ेगा तब उनकी बोलती बंद हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल को विक्रांत की बातों में फैक्ट नजर आता है। बात तो सही ही थी। अनमोल कुछ पल खामोश रहने के बाद कहती है, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं आपका हक खुद नहीं लेना चाहती। मुझे किसी का हक छीनकर चैन नहीं आता, बल्कि मैं बेचैन हो जाती हूँ। विक्रांत कहता है, धर्मपत्नी, मेरे हक पर तुम्हारा पूरा हक है। तुम किसी भी तरीके से मेरे हक को नहीं छीन रही, तो बेचैन तो मत रहो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। और रही बात मैं अपने नाम प्रॉपर्टी क्यों नहीं करना चाहता, तो वो मैं तुम्हें किसी भी तरह की मुसीबत में नहीं देखना चाहता। मेरा क्या है, मैं पता नहीं किस वक्त कहाँ मर जाऊं। अनमोल तुरंत उसके मुंह पर अपने हाथ रखती है। विक्रांत अनमोल को देखता है। अनमोल का चेहरा एकदम से बेचैन हो जाता है। वह बेचैनी से कहती है, प्लीज ऐसे मत बोलिए। विक्रांत अनमोल के बेचैन आंखों में शिद्दत भरी नजरों से देखने लगता है। एपिसोड 44। विक्रांत अनमोल को ही देखे जा रहा था। अनमोल को जब एहसास होता है उसने विक्रांत के मुंह को बंद कर रखा है, तो एकदम से ही अपना हाथ हटाती है। वह थोड़ा अनकंफर्टेबल सी हो जाती है। वह इधर उधर देखने लगती है। विक्रांत उसे एकटक देखते हुए पूछता है, तुम्हें मेरे मरने से फर्क पड़ेगा, धर्मपत्नी? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल बेचैन होकर कहती है, प्लीज मत बोलिए न ऐसा, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। विक्रांत अपनी भौहें चढ़ाता है। विक्रांत एकदम से कहता है, धमकी। अनमोल अब विक्रांत को इग्नोर करके लेट जाती है। उसे विक्रांत की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। अनमोल बेचैनी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। विक्रांत अनमोल के दूसरे साइड बेड पर अपना हाथ रखता है और दूसरे हाथ से अनमोल की कमर को पकड़ लेता है। अनमोल कसकर अपनी आंखें बंद करती है। विक्रांत के ठंडे हाथ अनमोल को झंझनाहट का एहसास दिला रही थी। अनमोल एकदम से विक्रांत के हाथ को हटाती है और खुद को अच्छे से कंबल से कवर कर लेती है। विक्रांत अनमोल को देखता रहता है। अनमोल उसकी बातों की वजह से अब नाराज हो गई थी, मगर विक्रांत को तो इसका अंदाजा ही नहीं था। वह नहीं समझ रहा था कि अनमोल नाराज हो चुकी थी। उसे तो लगा अनमोल को नींद आ रही है, इसलिए वह लेट गई। विक्रांत भी अब सोफे पर जाकर अपना ड्रिंक करने लगता है। अनमोल एक नज़र उसे देखती है। विक्रांत ग्लास में शराब डाल रहा था। अनमोल मन ही मन कहती है, शराब कितना जानलेवा है इनके लिए, फिर भी पीते रहते हैं। मना करो तो भी नहीं मानते। विक्रांत अनमोल को देखता है। अनमोल उसके देखने से पहले अपनी नजरें हटाकर आंखें बंद कर लेती है। विक्रांत अब अनमोल के चेहरे को देखने लगता है। अगली सुबह के करीब 6 बज रहे थे। विक्रम पूरी तरह से तैयार हो चुका था। वह अपर्णा के पास जाता है और उसे बुलाता है, उठो, बाहर तक तो छोड़ दो मुझे। अपर्णा नींद में थी। वह नींद से भरी आंखों से कहती है, नींद आ रही है, क्यों परेशान कर रहे हो? विक्रम कहता है, ओके फाइन, तुम सो जाओ, मैं परेशान नहीं कर रहा। इतना कहते ही वह झुककर अपर्णा के गाल पर किस करता है। अपर्णा कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है। विक्रम अपर्णा के चेहरे को कुछ पल देखता है, फिर से धीरे से कहता है, बाय। अपर्णा बाय का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। विक्रम अपना सूटकेस लेकर कमरे से निकलता है। बाहर ही श्रद्धा खड़ी थी। श्रद्धा को विक्रम ने बता दिया था कि वह अमेरिका जा रहा है। श्रद्धा कमरे की ओर झांकते हुए कहती है, आप अमेरिका जा रहे हो और आपकी बीवी में इतनी भी अकल नहीं कि वो आपको बाहर तक छोड़कर अच्छे से अलविदा कहे। विक्रम अपर्णा के बचाव में झूठ कहता है, रात को उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए उठी नहीं है। श्रद्धा चिढ़ते हुए कहती है, ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ दिया जो तबीयत खराब हो गई? विक्रम कहता है, माँ, अब आप सुबह सुबह शुरू मत हो जाए। कौन सा मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ, आऊंगा ही न। श्रद्धा अब चुप हो जाती है। उसे भी ख्याल आता है कि वह बेकार में ही अपने बेटे का मूड खराब कर रही है। श्रद्धा एकदम से ही विक्रम को गले लगाती है और कहता है, भगवान करे आपकी मीटिंग अच्छी रहे। विक्रम कहता है, थैंक यू माँ। इतना बोलते ही वह श्रद्धा के गाल पर हाथ रखकर उसके माथे पर किस करता है। श्रद्धा भी उसके माथे पर किस करती है। विक्रम और श्रद्धा अब साथ में नीचे जाते हैं। जयश्री आरती की थाली लाती है। जयश्री कहती है, आज आप अमेरिका में अपने पहले मीटिंग पर जा रहे हैं, इसलिए मैंने भगवान से मन्नत मांगी कि आपको सफल मिले। आज जयश्री जल्दी उठकर नहाई थी ताकि विक्रम के लिए वह प्रार्थना कर सके। जयश्री अब विक्रम की आरती उतारती है और उसके माथे पर हल्का सा टीका लगाती है। वह अब मीठी खीर खिलाती है। वो कहते हैं, न जब अच्छा काम शुरू करने जाओ तो मीठा खाना चाहिए। विक्रम जयश्री के पैर छूता है। जयश्री उसके सिर पर हाथ रखे कहती है, जीते रहो बेटा और खुद तरक्की करो, आपको बहुत सक्सेस मिले। विक्रम जयश्री के गले लगता है। जयश्री और श्रद्धा मिलकर उसे बाहर तक छोड़ते हैं। विक्रम वहां से चला जाता है। श्रद्धा गेट की ओर देखकर कहती है, भाभी, मुझे ऐसा लगता है विक्रम की सक्सेस वो लड़की ही छीन लेंगी। काश भैया ने उस लड़की से मेरे बेटे की शादी की रजामंदी न दी होती। जयश्री तुरंत कहती है, आप हमेशा गलत क्यों सोचती हैं, और उन दोनों ने तो एक दूसरे से प्यार किया था, हम मना करने वाले कौन होते हैं।
उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। श्रद्धा तुरंत कहती है, मैंने भी प्यार किया था, इसलिए तो ये हालात है। इतना बोलते ही श्रद्धा निराशा से वहां से चली जाती है। जयश्री श्रद्धा को देखती रहती है। वह अपने पल को याद करके कहती है, हर किसी की जिंदगी में प्यार का अलग मतलब होता है। कमरे में अनमोल ने सफेद रंग की साड़ी पहनी थी जिसमें गोल्डन वर्क हुआ था। वह अपने लंबे बालों को टॉवल से झाड़ रही थी। उसकी चूड़ियां तेजी से आवाज करती जा रही थीं, जिसकी वजह से विक्रांत की नींद टूटती है और उसका सीधा ध्यान अनमोल पर जाता है। अनमोल आईने के सामने खड़ी होकर अपने माथे पर व्हाइट कलर की मोती वाली बिंदी लगाती है और मांग में सिंदूर भर लेती है। होठों पर हल्की लिप बाम लगाकर अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लेती है। वह बैग की ओर जाती है, तभी उसकी नजरें विक्रांत से टकराती हैं। विक्रांत लेटा हुआ अपने गाल पर हाथ रखे अनमोल को देखे जा रहा था। अनमोल उसे इग्नोर करती है। वह अपना फोन उठाती है और अपना बैग लेकर कमरे से निकल जाती है। उसके जाते ही विक्रांत वॉशरूम चला जाता है। अनमोल नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करती है। हमेशा की तरह जयश्री उसके पास बैठी थी और उससे बातें कर रही थी। अनमोल खाते खाते कुछ सोचकर कहती है, माँ, एक बात कहूँ आपसे। जयश्री प्यार से जवाब देती है, हाँ बोलिए। अनमोल धीरे से कहती है, वो मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। आप पापा से कहकर वो सब उनके नाम ही करवा दीजिए न। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। जयश्री कहती है, पापा माँ भी कहती हो और हमसे कुछ लेने से भी कतराती हो। कल उन्होंने साफ शब्दों में आपको बेटी कहा है। अगर पापा की प्रॉपर्टी बेटी के नाम हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल अब भी बेचैन थी। हालांकि विक्रांत ने उसे सब कुछ अच्छे से समझा दिया था, लेकिन बाद में जो विक्रांत ने लाइन कहा उससे अनमोल वो सब कुछ भूल ही गई। जयश्री कहती है, मुझे पता है श्रद्धा और वकील की बातों से आपको बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन बेटा आप सोचिए न, आखिर विक्रांत और आप में अंतर क्या है। कोई भी चीज चाहे विक्रांत को मिले या आपको, बात तो बराबर है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। और लोगों का क्या है, लोगों का तो काम ही है कहना। आप बेफिक्र रहा कीजिए, ऐसे बातों को माइंड नहीं करना चाहिए। दो लोगों के बीच में जब तीसरा कोई बोलता है और वो दोनों लोग उसकी बात मानते हैं तो उनका रिश्ता टूट जाता है, इसलिए तीसरे की बात से कभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अनमोल जयश्री की बातों को अच्छे से समझती है। जयश्री अनमोल के हाथ को पकड़ती है और कहती है, आप विक्रांत की धर्मपत्नी हैं। विक्रांत आपका पति है, आप दोनों एक है। सिर्फ विक्रांत हमारा बेटा नहीं है, आप भी हमारी बेटी हो। हम अनमोल जयश्री के आंखों में ही देख रही थी। अनमोल की सारी बेचैनी दूर हो जाती है। अनमोल धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। जयश्री को खुशी होती है कि अनमोल समझ गई। उसे इस बात की भी खुशी होती है कि अनमोल को प्रॉपर्टी से कोई लालच नहीं। हालांकि उन्हें अनमोल के नेचर से ही साफ पता था, लेकिन आज अनमोल की बातों को सुनकर संतुष्टि मिलती है। जयश्री की नजरें अचानक ही सीढ़ियों पर जाती हैं। जयश्री हैरानी से उधर देखते हुए कहती है, विक्रांत। अनमोल भी तुरंत उस ओर देखती है। विक्रांत सीढ़ियों पर था। उसने शर्ट नहीं पहना था, उसने शर्ट को पकड़ा हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह अपनी पेंट पहन रहा था। असल में वह जल्दबाजी में कमरे से निकला था क्योंकि अनमोल बाहर निकली थी। उसे लगा अनमोल चली जाएगी, इसलिए वह जल्दी से जैसे तैसे नहाया। विक्रांत ने पेंट भी नहीं पहनी, वह बस टॉवल में अपने शर्ट और पेंट को लेकर निकल गया। सीढ़ियों पर आकर जैसे ही वह अनमोल को डाइनिंग टेबल पर देखता है तो वह वहीं रुककर पेंट पहनने लगता है। अनमोल उसे एकटक देख रही थी। विक्रांत की परफेक्ट बॉडी पर पानी बह रहा था। वह बहुत ही ज्यादा हॉट लग रहा था। अनमोल की तो उस पर ही नजर ठहर जाती है। विक्रांत अपनी पेंट को ऊपर करता है, कुछ ऊपर करते ही उसकी टॉवल गिर जाती है। अनमोल तुरंत नजरें हटाकर कसकर आंखें बंद कर लेती है। उसके गाल एकदम लाल हो जाते हैं। हालांकि विक्रांत ने अंदर भी पेंट पहना हुआ था, लेकिन अनमोल के लिए वो भी बहुत शर्म वाली बात थी। किसी के लिए देखना मुश्किल था। जयश्री ने भी अपनी नजरें हटा ली थी। विक्रांत को जरा सा शर्म भी कहाँ आता है, उसके अंदर तो शर्म नाम की चीज ही नहीं थी। वह खुलेआम अपने कपड़े बदल रहा था। विक्रांत अपने पेंट की जिप लगता है और अपने शर्ट को पहनता है। वह टॉवल उठाकर अनमोल की ओर बढ़ता है। वह उर्मिला की ओर टॉवल फेंकता है। जयश्री के माथे पर टॉवल गिर जाती है। जयश्री टॉवल को हटाते हुए कहती है, विक्रांत, आपको जरा भी शर्म नहीं आती न। विक्रांत अनमोल के पास वाले चेयर पर बैठता है और अपने शर्ट के बटन लगाते हुए कहता है, मुझे क्यों शर्म आएगी। जयश्री तुरंत कहती है, कमरे में आराम से चेंज नहीं कर सकते थे। विक्रांत अनमोल को देख रहा था। अनमोल ने नजरें झुका रखी थी, उसका शर्म से बुरा हाल था। विक्रांत कहता है, मुझे लगा धर्मपत्नी लेट हो रही है, इसलिए मैं जल्दबाजी में आ रहा था। जयश्री कहती है, तो आप ऐसे सबके सामने नंगे होकर आएंगे। विक्रांत कहता है, धर्मपत्नी के लिए नंगा तो होना पड़ेगा ही, बस खुद के सामने नंगा होने का मौका नहीं देती। अनमोल अब शर्म से पूरी पानी पानी हो चुकी थी। अब तो उसके हाथ पैर भी चलना बंद हो चुके थे। उसका पति इतना बेशर्म था कि किसी के सामने कुछ भी बोलता था। जयश्री अनमोल की हालत समझ रही थी। अब वो भी क्या ही कहे, उसने भी तो अपने पति को इस तरह सहा था। जयश्री कहती है, छी छी छी, जरा तो शर्म कीजिए विक्रांत, ऐसी बातें सबके सामने नहीं बोलनी होती।
विक्रांत आसपास देखता है, वहां उन तीनों के अलावा कोई भी नहीं था। विक्रांत कहता है, कोई भी तो नहीं है। जयश्री कहती है, मैं आपको दिखाई नहीं दे रही। ऐसी बातें आप सिर्फ अपनी धर्मपत्नी के सामने कर सकते हैं, मेरे सामने नहीं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल को तो जयश्री को घूरने का मन था। वह उन्हें घूर कर बोलना चाहती थी कि वह ऐसा विक्रांत को क्यों बोल रही है, लेकिन अनमोल सिर उठाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। जयश्री भी अनमोल को चिढ़ाने के लिए ऐसा बोल रही थी। अनमोल को अब खांसी आ जाती है। विक्रांत तुरंत ग्लास का पानी उठाकर उठता है और उसके चेहरे को ऊपर करके पानी पिलाने लगता है। अनमोल शर्म की वजह से जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही पानी पीती है, वही जयश्री अनमोल की पीठ को सहला रही थी। विक्रांत ग्लास को उससे दूर करके फिक्र से पूछता है, तुम ठीक हो धर्मपत्नी? अनमोल आंखें बंद किए ही हाँ में सिर हिलाती है। जयश्री अब विक्रांत को देखकर कहता है, आप भी नाश्ता कर लीजिए, आप तो अभी निकलेंगे और रात को लौटेंगे। विक्रांत हाँ में सिर हिला देता है। जयश्री जल्दी से उसके लिए नाश्ता लगाती है। विक्रांत खाने लगता है। अनमोल धीरे धीरे खा रही थी। विक्रांत खाते हुए कहता है, माँ आप मेरा लंच बॉक्स भी धर्मपत्नी को दे दीजिए, मैं उसके साथ लंच करूंगा। जयश्री जैसे हो ये सुनती है उसे खुशी होती है। वह खुशी से जल्दी से किचन में जाती है। उसने पहले ही अनमोल का टिफिन पैक कर लिया था, अब वह दूसरा टिफिन पैक करती है। विक्रांत खाते हुए बस अनमोल को देख रहा था। अनमोल को भी इस बात का एहसास था कि विक्रांत उसे देख रहा है, मगर अनमोल नजरें उठाकर उसे नहीं देखती। जयश्री विक्रांत का लंच बॉक्स अनमोल के बैग में रखती है। जयश्री दोनों को अलविदा करती है और अपने काम में लग जाती है। विक्रांत अनमोल को कॉलेज छोड़ने जाता है। आज दोनों के बीच कोई बात नहीं होती, बस शांति पसरी रहती है। विक्रांत कॉलेज के अंदर कार रोकता है। अनमोल कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। विक्रांत भी निकालता है, मगर अनमोल उसे बिना देखे आगे बढ़ जाती है। विक्रांत उसे जाता हुआ देखता रहता है। विक्रम के पीछे एक जीप रुकती है। विक्रांत पीछे मुड़ता है। अपनी जीप को देखकर वह कार को छोड़कर जीप में चढ़ जाता है और कॉलेज से निकलने लगता है। विक्रांत की जीप जब गेट को पार करने वाली होती है तभी अनमोल मुड़कर देखती है, पर अब वह विक्रांत को देख नहीं पाती, बस विक्रांत की जीप को ही देख पाती है। विक्रांत सिगरेट पीते हुए एक और देख रहा था। जीप पुल से होकर गुजर रही थी, तभी विक्रांत के फोन में एक नोटिफिकेशन आती है। विक्रांत नोटिफिकेशन देखता है। वह नोटिफिकेशन देखते ही अपने आदमियों से कहता है, इस पुल में टाइम बम लगा हुआ है। विक्रांत इतनी शांति से बोल रहा था जैसे कोई छोटी बात हो। वहीं उसके आदमी जैसे ही यह सुनते हैं सब घबरा जाते हैं। जो ड्राइव कर रहा था वह जीप की स्पीड बढ़ाता है। वहीं कुछ दूरी पर दो लोग पेड़ के पीछे खड़े थे। एक आदमी पेड़ को नोचते हुए काउंट करता है, 3, 2, 1। बूम! उसके बोलते ही सामने एक तेज धमाका होता है। उस धमाका को देखते ही दोनों हंसने लगते हैं। एक आदमी तो खुशी से ताली बजा रहा था। वह अपने दांत चबाते हुए कहता है, मर गया साला, नाक में दम करके रखा हुआ था। वह सामने देखकर बहुत ही ज्यादा संतुष्ट था। उसके चेहरे पर चैन और खुशी थी। वहीं दोपहर के 2 बज चुके थे। अनमोल विक्रांत के इंतजार में बैठी हुई थी। वह गेट की ओर ही देख रही थी। चारू उसके पास आती है। वह बेंच पर रखे टिफिन को देखते हुए कहती है, क्या हुआ, वो अभी तक नहीं आए? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल न में सिर हिलाती है। चारू कहती है, यार लंच का टाइम तो खत्म हो गया। अनमोल टाइम देखती है, अब 2:05 हो रहे थे। अनमोल टिफिन तो वापस अपने बैग में रखते हुए कहती है, चलो। चारू कहती है, वो नहीं आई तो कम से कम तुम तो खा लो कुछ, अभी भी 10 मिनट वक्त है मैम के आने में। अनमोल कहती है, मेरी भूख मर गई। अनमोल बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी। वह कितने शिद्दत से विक्रांत का इंतजार कर रही थी। अनमोल क्लास की ओर बढ़ जाती है। चारू भी उसके साथ ही चलने लगती है। एपिसोड 45। अनमोल और चारू जा ही रहे थे। चारू मुड़कर देखती है, फिर एकदम से कहती है, वो आ गए। अनमोल भी पलटकर देखती है। विक्रांत जीप रोककर अनमोल की ओर बढ़ता है। अनमोल कुछ पल देखती है, फिर चारू का हाथ पकड़कर उसे क्लास की ओर लेकर जाती है। चारू उसे देखकर कहती है, अब क्या हुआ तुझे, आ तो गए, जाकर खा लेना। अनमोल कहती है, मैंने कहा ना, मेरी भूख मर गई। वह चारू को खींचकर क्लास में लेकर जाती है। दोनों अपने अपने चेयर पर बैठती हैं। पूरा क्लास अभी तक आया नहीं था। धीरे धीरे आ रहे थे। विक्रांत भी क्लास के अंदर जाता है। जैसे ही सारी लड़कियां विक्रांत को देखती हैं, कुछ डर से बाहर निकल जाती हैं, तो वही कुछ डर कर बैठ जाती हैं। विक्रांत अनमोल के पास जाता है। विक्रांत अनमोल को देखते हुए कहता है, चलो लंच करते हैं। अनमोल बैग से एक टिफिन निकालकर बेंच पर रखती है और कहती है, कर लीजिए, मैंने तो कर लिया। चारू अनमोल को हैरानी से देखती है, क्योंकि अनमोल साफ झूठ बोल रही थी। विक्रांत की सुनने के बाद कहता है, कर लिया तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। विक्रांत जाने लगता है। अनमोल उसे रोकने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि वह गुस्सा थी। चारू अनमोल से धीरे से कहती है, जाने क्यों दे रही है, रोकना। अरे वो तेरे लिए आए हैं और वैसे भी अभी वक्त है। अनमोल ढीठ की तरह चुप थी। चारू से कुछ सूझता है। वह एकदम से उठकर खड़ी होती है और जोर से चिल्लाती है, जीजू ये झूठ बोल रही है, इसने कुछ नहीं खाया।
विक्रांत चारू की बात सुनकर तुरंत पलटता है। अनमोल चारू के हाथ को खींचकर उसे बैठाती और उसे गुस्से से अपनी आंखें दिखाती है। विक्रांत अनमोल के पास जाता है। अनमोल अब उसे नहीं देखती। विक्रांत उसके ऊपर झुकते हुए कहता है, तुम्हें झूठ बोलना भी आता है धर्मपत्नी? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनमोल कुछ नहीं कहती। विक्रांत कहता है, चलो लंच करते हैं। चारू अपनी जगह से उठते हुए कहती है, आप यहाँ बैठ जाए। अनमोल तुरंत चारू का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है, कोई जरूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं है। चारू अनमोल के आंखों में देखती है। अनमोल बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रही थी। अनमोल को एकदम से अपने पेट पर विक्रांत के हाथ महसूस होते ही उसकी पूरी बॉडी सिहर उठती है। अनमोल तुरंत उसके हाथ को हटाती है और हैरानी से देखती हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रांत कहता है, पेट चेक करा हूँ, खाली है या भरा है। अनमोल उसे देखती रह जाती है। विक्रांत फिर से अपने हाथ को बढ़ाता है, तभी अनमोल उसके हाथ को झटकती है। वह थोड़े गुस्से से कहती है, अगर आपको लंच करना ही होता तो आप सही वक्त पर आते, ऐसे लंच ब्रेक खत्म होने के बाद नहीं आते। तभी एक मैडम अंदर आती है, उसके साथ सारी लड़कियां भी अंदर आती हैं और अपने अपने जगह पर बैठ जाती हैं। अनमोल विक्रांत से कहती है, चले जाए यहाँ से, मेरी क्लास है, लंच ब्रेक खत्म हो चुका है। मैडम भी विक्रांत को देखकर एक पल के लिए रुक जाती है। विक्रांत मैडम की ओर देखता है। मैडम डर से अपनी साड़ी पकड़ लेती है। विक्रांत उन्हें देखते हुए कहता है, पढ़ाना शुरू करो। अनमोल को एक राहत मिलती है ये सोचकर कि अब विक्रांत जाएगा। मैडम एक बुक खोलती है और व्हाइट बोर्ड पर लिखने लगती है। विक्रांत एकदम से अनमोल को गोद में उठाता है। अनमोल के साथ साथ वहां क्लास में मौजूद लड़की जो दोनों को छुप छुप कर देख रही थी वो भी हैरान हो जाती है। विक्रांत चारू को सारा सामान लाने का इशारा करता है। अब वह अनमोल को सबसे पीछे वाले बेंच में लेकर जाता है। चारू अनमोल का सारा सामान वहां रखती है। विक्रांत उसे चेयर पर बैठाकर खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है। विक्रांत टिफिन खोलकर कहता है, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं लंच करवाता हूँ। वह अनमोल की ओर खाना बढ़ाता है। अनमोल अपने दांत पीसते हुए कहती है, मुझे नहीं खाना। अनमोल का ध्यान एकदम से विक्रांत के हाथ पर जाता है। वह तुरंत उसके हाथ को पकड़कर देखती है। उसके व्हाइट शर्ट पर खून के दाग नजर आ रहे थे। अनमोल ये देखकर विक्रांत को देखती है और फिक्र से पूछती है, ये क्या हुआ आपको? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रांत कहता है, ध्यान मत दो इस पर, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। अनमोल को अब पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं सोचता है। वह विक्रांत के शर्ट की स्लीव्स की बटन खोलती है, उसमें देखती है पट्टी लगा हुआ था। विक्रांत ने जैसे ही अनमोल को उठाया, प्रेशर पड़ने की वजह से खून फैलने लगा। अनमोल उसकी पट्टी को छूते हुए कहती है, ये चोट कैसे लगी? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रांत सीधा जवाब देता है, किसी ने टाइम बम पुल में लगा रखा था, बचने के चक्कर में नदी में कूद गया, तभी बम भी फट गया। गाड़ी का धार हिस्सा मेरे हाथ में आ लगा और कट गया। विक्रांत अनमोल को किसी भी तरह के झूठ के साए में नहीं रखता था। वो हमेशा उससे सच ही कहता था, चाहे अनमोल उससे डरे, नाराज हो या गुस्सा करे। अनमोल जैसे ही यह सुनती है तो उसका दिल दहल जाता है। विक्रांत अनमोल के गाल को छूते हुए कहता है, मैं सही समय पर ही आ रहा था धर्मपत्नी, लेकिन मेरा एक आदमी मर गया तो उसका अंतिम संस्कार के लिए जाना पड़ा। अनमोल एकदम से विक्रांत का हाथ पकड़ती है। अनमोल का जी घबरा गया था। अनमोल एकदम से ही विक्रांत के गले लग जाती है। वह इस कदर डर गई कि उसे याद ही नहीं रहा वह इस वक्त क्लास में है। अनमोल घबराई हुई आवाज में रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, आप प्लीज ये सब छोड़ दीजिए न। विक्रांत कहता है, कभी नहीं। अनमोल कसकर अपनी आंखें बंद करती है। विक्रांत अनमोल के बालों को कान के पीछे करता है और उसके कान में फुसफुसाता है, धर्मपत्नी तुम्हें क्लास पर ध्यान देना चाहिए। हम अनमोल को जैसे होश आ जाती है, वह तुरंत विक्रांत से दूर होती है। वह अब अपने नजरें चुराने लगती है। विक्रांत उसकी ओर खाना बढ़ाता है। इस बार अनमोल खा लेती है। वह सामने व्हाइट बोर्ड की ओर देखती है। वह अपने कॉपी में लिखने लगती है। विक्रांत उसे खिलाता जा रहा था। अनमोल खाते हुए पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। विक्रांत खुद भी उसके साथ ही खा रहा था। जब विक्रांत का खाना खत्म होता है तो वह अनमोल के बैग से पानी की बोतल निकालता है। वह अनमोल को पिलाता है, फिर खुद भी पी लेता है। इतना करते ही वह उठकर जाने लगता है। अनमोल तुरंत उसके हाथ को पकड़ती है। विक्रांत पीछे मुड़कर उसे देखता है। अनमोल जल्दी से उसके हाथ को छोड़कर कहती है, वो आज जल्दी छुट्टी होने वाली है क्योंकि 2 दिन बाद एग्जाम है। विक्रांत घड़ी देखता है, अभी 3 बजने के लिए 20 मिनट बाकी थे। विक्रांत कहता है, मैं क्लास के बाहर ही तुम्हारा इंतजार करूंगा, ओके। अनमोल सिर हिलाती है। विक्रांत अपने स्लीव्स को नीचे उतारते हुए जाने लगता है। अनमोल विक्रांत को देखती रहती है। विक्रांत क्लास के बाहर जाकर दीवार से टिककर खड़ा हो जाता है। विक्रांत के जाते ही चारू जल्दी से अपना सामान उठाकर अनमोल के पास चली जाती है। अनमोल उसे एक नज़र देखती है मगर कुछ नहीं कहती। चारू को खुशी होती है अनमोल ने लंच कर लिया। अब अनमोल का गुस्सा भी शांत हो चुका था। वह बहुत रिलैक्स थी, बस उसका चेहरा थोड़ा परेशान था। कुछ देर में क्लास खत्म होती है। अनमोल चारू को देखते हुए कहती है,
अच्छे से पढ़ना, अभी एग्जाम के लिए 2 दिन है, अगर इस बार फेल हुई तो फिर हम अलग हो जाएंगे। चारू जल्दी से कहती है, नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे लिए पढ़ूंगी। अनमोल कहती है, कभी तो खुद के लिए पढ़ा करो, अब हम ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में पहुंचने वाले हैं, फ्यूचर के लिए सीरियस हो जा। चारू कहती है, सभी लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, मैं सबसे हटकर करना चाहती हूँ, मुझे फ्यूचर के लिए सोचना ही नहीं है। अनमोल उसे देखकर बेबसी से सिर हिलाती है और कहती है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। अनमोल अपना बैग उठाती है, चारू के साथ वह निकल जाती है। विक्रांत पास में ही था। अनमोल चारू को बाय बोलती है, चारू भी उसे बाय बोलकर वहां से चली जाती है। विक्रांत अनमोल के पास आता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। वह अनमोल को लेकर कार के पास जाता है, दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। करीब 4 बजे शेरगिल विला पहुंचते हैं। अनमोल विक्रांत से कहती है, अभी कहीं मत जाए। विक्रांत तुरंत कहता है, अभी ही तो बहुत जरूरी काम है धर्मपत्नी। अनमोल परेशान होकर कहती है, आप मेरी बात कभी क्यों नहीं मानते। विक्रांत अनमोल के परेशान चेहरे को छूते हुए कहता है, मैं किसी की बात नहीं मानता। अनमोल को अब गुस्सा आ जाता। एक तो विक्रांत आज ही मौत के मुंह से निकलकर बाहर आया है, फिर से वह कहीं जा रहा है। अनमोल गुस्से से उसके हाथ को झटकती है। विक्रांत का हाथ दूर हो जाता है। अनमोल थोड़े गुस्से और नाराजगी से कहती है, मैं आज के बाद कभी आपको मना नहीं करूंगी, कुछ बोलूंगी ही नहीं। विक्रांत को इस बात का जरा भी फिक्र नहीं था कि अनमोल को गुस्सा आ रही है। वह बेफिक्र से कहता है, बिल्कुल, तुम्हें ऐसा ही करना है धर्मपत्नी। अनमोल के गुस्से की आग में जैसे विक्रांत की डाल देता है। अनमोल तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है और तेज कदमों से अंदर चली जाती है। विक्रांत तब तक उसे देखता रहता है जब तक अनमोल घर के अंदर नहीं चली जाती। उसके जाते ही विक्रांत भी जीप में निकल जाता है। रात के करीब 8 बजे एक जगह पर नाच गाना चल रहा था। वो जो 2 लोग बम ब्लास्ट के वक्त मौजूद थे वो बड़े ही मजे में थे। एक आदमी तो खटिया में बैठा हुआ था, वहीं दूसरा लड़कियों के साथ नाच रहा था। एक लड़की खटिया में बैठे इंसान के पास नाच रही थी। वह ड्रिंक करते हुए बड़े ही मजे में उसके नाच को एंजॉय कर रहा था। वह एकदम से उस लड़की को खींचता है और अपने गोद में बैठाता है। वह उस लड़की के गाल पर किस करता है। वह लड़की जैसे ही उसके ऊपर से उठती है, उस इंसान को एक लात पड़ता है। वह सीधा खटिया से गिर जाता है। एक पल के लिए तो उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हुआ। जैसे ही वह सामने देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। सामने विक्रांत खड़ा था। जो लड़की इस वक्त उस आदमी के साथ बैठी थी, वह अब विक्रांत के चेहरे को छूने लगती है। उसका काम था डांस करना। अब उसे थोड़ी पता है, उसे जहां डांस के लिए बुलाया था वहां का इंसान विक्रांत नहीं है। वह विक्रांत के पास डांस करते हुए उसके बॉडी को छूने लगती है। विक्रांत उस लड़की के बाल को पकड़ता है और अपने सामने करता है। वह लड़की दर्द से उसे देखते हुए अपने आप को छुड़ाने लगती है। विक्रांत उस लड़की को देखते हुए कहता है, अगर ये तुम्हारा काम न होता तो मैं तुम्हारी जान ले लेता। आइंदा से छूना मत मुझे। हम वह लड़की डरी हुई हाँ में सिर हिलाती है। विक्रांत उसके बाल को छोड़ देता है। वह लड़की जल्दी से वहां से चली जाती है। विक्रांत अब उस इंसान को देखता है जो अब उठ चुका था। वह चारों तरफ देखता है। वहां उसके आदमियों का तो नामो निशान खत्म हो चुका था। उसके साथ में जो आदमी था वह आदमी तो नीचे पड़ा हुआ था और उसके मुंह से बस खून निकल रहा था। वह आदमी अब विक्रांत को देखते हुए घबराकर कहता है, वी विकी भाई। विक्रांत खटिया में बैठता है और उस आदमी को अपने तरफ आने का इशारा करता है। वह आदमी जल्दी से विक्रांत की ओर आता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है। विक्रांत गर्दन टेढ़ी करके उसे देखते हुए कहती है, तेरी इतनी औकात बढ़ गई कि तू मेरे सामने खड़ा है। विक्रांत के बोलते ही वह आदमी तुरंत घुटनों के बल बैठ जाता है। विक्रांत उसके सीने पर पैर रखकर कहता है, क्यों बे, तुझे लगा तू विकी भाई को एक टाइम बम से मार देगा और वो मर जाएगा। मेरे मरने की खुशी मना रहा है। उस आदमी के होंठ कपकपा रहे थे। विक्रांत अपने पैर नीचे करके उसके जबड़े को जोर से पकड़ता है और उसके चेहरे के पास आकर कहता है, तेरी वजह से मेरा आदमी मर गया और मेरी गाड़ी जिसे खरोच आने से ही मेरा खून खौल उठता है, तूने उस गाड़ी को चकनाचूर कर दिया। वह आदमी बस डर से कांप रहा था। उसने बस विकी भाई को मारने के बारे में सोचा। उसने ये नहीं सोचा अगर वो बच गया तो उसका क्या हाल होगा। विक्रांत कहता है, तू क्या मरेगा, मुझे तुझे तो सही से मारना भी नहीं आता। टाइम बम को सही जगह लगाने का आइडिया नहीं पता, पर आज मैं तुझे अच्छे से बताकर जाऊंगा कि टाइम बम को लगाने का सही जगह कहाँ है। उसके इतना बोलते ही शेरा एक टाइम बम लाता है। विक्रांत उसे लेकर उस आदमी के सीने पर लगाता है। वह आदमी घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। विक्रांत उसे घूरते हुए कहता है, छोड़ दूंगा अगर तू मेरे आदमी को जिंदा वापस ला पाएगा, बोल लाएगा। वह आदमी एकदम से चुप हो जाता है। जाहिर सी बात थी, कोई मरा हुआ इंसान जिंदा नहीं आ सकता था। विक्रांत अब खटिया से उठता है और उस आदमी में लेटाकर उसके हाथ पैर को बांध देता है। इतना करने के बाद विक्रांत उस आदमी के गाल को थपथपाकर कहता है, चल अब मैं चलता हूँ, अच्छे से मरना, ठीक है। विक्रांत अब वहां से अपने कदमों को बढ़ाकर जाने लगता है। टाइम बम का टाइम बस 30 सेकंड था।
विक्रांत को एकदम से उस लड़की का छूना याद आता है। वह एक साइड जाकर घड़ा का पानी उठाता है और सीधा अपने आप पर डाल देता है। इतना करते ही वह घड़े को दूर फेंकता है और सब लोग जीप पर बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। खटिया पर बंधा आदमी खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करता जा रहा था। अब वक्त 30 सेकंड से 3 सेकंड में पहुंच जाता है। टाइम खत्म होते ही टाइम बम फटता है और उस आदमी के शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं। वहीं शेरगिल विला अनमोल इधर उधर टहलते हुए अपनी पढ़ाई कर रही थी। तभी उसका ध्यान विक्रांत के उस अलमीरा पर जाती है जहां शराब रखा हुआ था। अनमोल कुछ सोचकर उसके पास जाता है। वह उस अलमीरा को खोलकर देखती है, उसमें बहुत सारे बोतल पड़े हुए थे। उन सबको देखते हुए अनमोल धीरे से बड़बड़ाती है, क्या इसे पीने में इतना मजा आता है तो रोज इसी को पीते रहते हैं। अनमोल अपने बुक को साइड में रखती है। वह एक बोतल को उठाकर उसे खोलती है, फिर सूंघती है। उसे बहुत अजीब स्मेल आती है। अनमोल एकदम से उसे दूर करके कहती है, छी कितनी गंदी बदबू है इसकी, कोई इसे कैसे पी सकता है। अनमोल तुरंत उसे अंदर रखती है। एकदम से उसे कुछ याद आता है। वह धीरे से कहती है, पर वो तो पीते हैं। अनमोल अब सोचने लगती है। अनमोल को विक्रांत की बात याद आती है, इसे कभी मत पीना। अनमोल को जैसे ही विक्रांत की बात याद आती है, अनमोल तुरंत उस बोतल को खोलती है और अपने नाक को बंद करके पीने लगती है। क्योंकि विक्रांत हर वक्त उसकी बात नहीं मानता, इसलिए अनमोल भी इस वक्त उसकी बात न मानने की फिराक में थी। विक्रांत ने उसे शराब पीने से मना किया था, इसलिए वह उसकी बात न मानते हुए पी लेती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।